बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक सुंदर से गांव में राघव नाम का एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था। राघव पूरे गांव में अपनी सच्चाई और भलाई के लिए जाना जाता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलता था और न ही किसी का नुकसान करता था। राघव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार गरीब तो था, लेकिन कभी भी बेईमानी और झूठ नहीं बोलता। राघव की पत्नी की आंखों में हमेशा खुशी की चमक रहती और राघव का बेटा हमेशा हंसता खेलता। छोटे से घर में पारिवारिक प्रेम की भावना विकीर्ण होती। उनके विनम्र घर में खुशी फलती फूलती थी। एक दिन राघव रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया। नदी किनारे एक बड़े पेड़ को काटते समय उसकी कुल्हाड़ी अचानक फिसल गई और सीधे नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी, इसलिए राघव अपनी कुल्हाड़ी निकाल नहीं पाया। राघव उदास होकर नदी किनारे बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखें इधर उधर देखने लगती है। हे प्रभु, यह मेरी रोजी रोटी का साधन है। इसके बिना मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। मेरी मदद कीजिए। राघव की सच्ची प्रार्थना सुनकर अचानक नदी के जल से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? राघव ने हाथ जोड़कर सारी बात बता दी। देवी मुस्कुराई और नदी में गोता लगाकर बाहर आईं। उनके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। देवी ने राघव से पूछा, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? राघव ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं देवी जी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। देवी फिर नदी में गईं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। पानी में लहरें फैल गईं और देवी ने फिर से पूछा, क्या यह तेरी कुल्हाड़ी है? राघव ने फिर कहा, नहीं देवी जी, यह भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। तीसरी बार देवी नदी में उतरी और लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। राघव की आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं और उसने कहा, हाँ देवी जी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तेरी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे बहुत खुश कर दिया है, इसलिए इनाम में मैं तुझे ये तीनों कुल्हाड़ियां देती हूं। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं देवी जी, मुझे सिर्फ मेरी अपनी कुल्हाड़ी चाहिए। सोने चांदी की कुल्हाड़ी मैं नहीं लूंगा। यह मेरी मेहनत का फल नहीं है। देवी उसकी बात सुनकर और भी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि बेटा, तू सच में बहुत ईमानदार है। तेरे जैसे लोग ही दुनिया में भलाई का दीपक जलाए रखते हैं, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। कहते हैं उस दिन से राघव का घर हमेशा खुशियों से हरा भरा रहने लगा। हर तरफ खुशियां ही खुशियां रहती और उसे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। राघव बहुत ही खुश रहता। इसीलिए कहते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती और लालच इंसान को हमेशा गलत रास्ते पर है ले जाता है। मेहनत और सच्चाई से ही जीवन में सुख शांति मिलती है और सब चीजें तो हमें जीवन में सिर्फ भ्रमित करने के लिए ही आती हैं। जो देवी नदी के किनारे प्रकट हुई थी, उनकी उपस्थिति गर्मी और सांत्वना की किरण थी। उसकी आंखें गहन करुणा और समझ से चमकती, जो अनिश्चितता के पर्दे को हटाती प्रतीत होती। कोमल आश्वासन के साथ देवी सहायता का प्रस्ताव रखती थी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उनकी शांत अभिव्यक्ति आशा का संचार करती थी, जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में मार्गदर्शन और समर्थन का वादा करती। अकेला व्यक्ति तट के पास आता था और तेज नदी पर धूप चमकती थी। उसकी आकृति ठंडे पानी में उतरती थी और नदी की कांच जैसी सतह पर लहरें उठती। एक छिपे हुए खजाने की तलाश में उसकी आकृति सतह के नीचे गायब हो जाती थी। एक चमकती हुई सुनहरी कुल्हाड़ी पकड़े हुए एक देवी नदी से निकलती थी। सुनहरी कुल्हाड़ी धूप को पकड़ती, जो नदी की गहराई में पाया जाने वाला शक्ति और रहस्य का प्रतीक था। लेकिन वह कुल्हाड़ी राघव का नहीं था और उसने वह कुल्हाड़ी लेने से मना कर दिया। देवी पुनः सतह के नीचे गायब हो जाती थी, मानो जैसे नदी उनके रूप को निगल जाता था। पानी में लहरें उठती थी, क्योंकि वे अपने एक हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी को पकड़े हुए थी। विजयी होकर वह कुल्हाड़ी को ऊपर उठाती, जो धूप में चमक रही थी। देवी चांदी की कुल्हाड़ी लेंकर ऊपर उठती, जैसे वह उनके शक्ति का प्रतीक हो। एक विनम्र परिवेश में राघव एक दिव्य आकृति देवी के सामने खड़ा था।
राघव दृढ़ता से इशारा करता। उसका भाव दृढ़ था। नहीं देवी मां, यह भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी पुरानी और लोहे की थी। उसका इनकार मानो हवा में लटका हुआ था, जो उसकी ईमानदारी का प्रमाण था। देवी बहती नदी में फिर से कदम रखती और ठंडा पानी उनके चारों ओर घूमता। वह और गहराई में जाती। नदी का बहाव उन्हें खींच रहा था। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव था। पानी से उभरते हुए वह एक लोहे की कुल्हाड़ी को ऊपर उठाती, जिसका धातु सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। देवी कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़े हुए नदी से बाहर निकलती और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती। वह नदी के किनारे रुक जाती थी। लोहे की कुल्हाड़ी उसकी शक्ति और संकल्प का प्रतीक था। अज्ञात क्षेत्र में प्रकाश छाया से होकर गुजरता था, जो एक रहस्यमय वस्तु का अनावरण करता था। हवा प्रत्याशा से भर जाती थी। हर छाया एक रहस्य रखती हुई प्रतीत होती। देवी की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई बोलती। एक कोमल सवाल विशालता में गूंजता था, और यह उनके शब्द हवा में लटके हुए प्रतीत होते, अनुत्तरित, क्योंकि प्रकाश वस्तु के चारों ओर अजीब तरह से नृत्य करता था। दृश्य अनकहे संभावनाओं से स्पंदित होता था। वस्तु का रहस्य हर गुजरते पल के साथ गहरा होता जाता था। एक ऐसी दुनिया में जो समझ से परे थी। राघव खुद को एक दिव्य उपस्थिति के सामने खड़ा पाता। उसके चारों ओर प्रकाश नाचते हुए दिखाई दे रहा था। राघव की आवाज पवित्र स्थान में गूंजती, क्योंकि वह घोषणा करता कि हां देवी मां, यही मेरी कुल्हाड़ी है। प्रकाश चारों ओर चमकता, राघव को घेरता था। राघव अभी भी देवी मां के सामने खड़ा था। जादुई जंगल के दिल में धूप चंदवा से होकर गुजरती थी, जो एक ऐसी जगह का खुलासा करती थी जहां एक युवा लड़का खड़ा था। उसका चेहरा शुद्ध ईमानदारी का दर्पण था। उसके सामने एक चमकदार देवी प्रकट होती थी। उनकी मुस्कान गर्म और आमंत्रित करने वाली थी। जैसे ही वह अपना हाथ बढ़ाती थी, 3 कुल्हाड़ियां पेश करती। देवी लड़के को देखती। उसकी आंखों में दया और स्वीकृति झलकती थी। देवी ने कोमल स्वीकृति के साथ कहा, बेटा, तेरी सच्चाई देखकर मैं बहुत खुश हूं। उनकी आवाज में गर्मी भरी हुई थी। इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां दे रही हूं। लड़का शांत खड़ा था और हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था, देवी के उपहार को स्वीकार करने के लिए तैयार। राघव एक झिलमिलाती झील के किनारे खड़ा था। धूप पानी की सतह पर नृत्य कर रही थी। नहीं देवी मां, मुझे सिर्फ मेरी अपनी कुल्हाड़ी चाहिए। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मैं नहीं लूंगा। उसके शब्द शांत जंगल में गूंजते, जो उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का प्रमाण था। देवी आकृति सुनती और उनके होंठों पर एक शांत मुस्कान थी, जो राघव के नेक दिल को स्वीकार करती। शांत नदी के किनारे एक दिव्य प्रकाश देवी के आगमन की घोषणा करता, जो दुनिया को अलौकिक चमक से नहलाता था। राघव विनम्र श्रद्धा से खड़ा होकर देवी के आशीर्वाद का इंतजार कर रहा था। आपकी ईमानदारी और सच्चाई आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, देवी घोषणा करती थी। उसकी आवाज में शक्ति गूंजती थी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारे घर में कभी भोजन और खुशी की कमी नहीं होगी। देवी से समृद्धि की एक अदृश्य लहर निकलती, जो राघव के घर को प्रचुरता और आनंद से भर देती थी। प्रकाश तेज होता, राघव और उसके वंश के लिए अनंत आशीर्वाद का वादा करता था,